बच्चियों में से गार्ड्स बच्चों को ड्रैग करते हुए लेके गए, उनके बालों से पकड़ के, वो भी इंजर्ड कॉलेज के अंदर पड़ी हुई है। हमें पता नहीं कि उनका क्या सीन होगा। एक वर्कर है जो इतनी लड़कियों के साथ हरेसमेंट करता है, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका नंबर निकलवाता है ब्लैकमेल करने के लिए, और आगे मजीद ये सिलसिला चलता है। नुमान, ये फीमेल स्टाफ इतनी बगैरत हो गई हैं, ये लड़कियों को ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रही हैं कि इनका कहना बनता है। आप ये जरा वीडियो देखें। यहाँ पर एक फीमेल टीचर आई है, वो लड़कियों को थप्पड़ मारे हैं उसने मुंह पे, इतने थप्पड़ मारे, और थप्पड़ मार कर कहती है तुम्हारे अंदर है क्या जो कोई तुम्हारा रेप करेगा। सीरियसली? जी, आपने ये क्लिप देखा नहीं है? उनके स्टूडेंट खुद अपने मुंह से बता रही हैं। उन्होंने आके लड़की के मुंह पे यूं हाथ उसके पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, और स्टूडेंट ये कह रही है कि आप लोगों में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जा सके। जब वो अंदर जाने के लिए दरवाजा खटकाती हैं तो एक मेल गार्ड आकर उन्हें इतना मारता है, गर्ल्स को थप्पड़ मारता है। मेल गार्ड का बनता है लड़कियों पर हाथ उठाना, आके वो लड़कियों को इतने थप्पड़ मारता है कि लड़की यहाँ से जख्मी होती है। बकायदा मारा है, और मेल स्टाफ ने एक लड़की को मारा है और वो लड़की को पूरी यहाँ से वो जख्मी है, और उसे घसीटकर अंदर ले गए हैं वो लोग कॉलेज में। मेल गार्ड लड़कियों पर फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं, और अंदर कॉलेज में लड़कियां बंद हैं। जब बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है कि उन लड़कियों को बाहर निकाला जाए, वो लोग अपनी वाटर बोतल से मेन गेट को नॉक कर रहे हैं। तो टीचर्स आकर पता क्या कहती हैं? टीचर कहती हैं ये जो तुम लोगों ने अपने यार बुलाए हुए हैं ना, इन्हें को वो आकर दरवाजा खोल लें, हम नहीं खोलेंगे। जब हमने उनको गेट खोलने का कहा है तो हमारी गार्ड्स हमें बोला है हम गेट नहीं खोलेंगे, तुम लोगों ने जो अपने यारों को बुलाया वो उनको वापस भेज दो। तभी तो ये जो स्टूडेंट्स है इतने तैश में आकर बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है कोई। अभी मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कॉलेज के अंदर की कंडीशन क्या है। बहुत सारे शीशे टूटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई भी है। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ पर ये पंजाब पुलिस इतने बड़े मॉब को रोक लेती है जब एक स्पेसिफिक पार्टी के लोग एहतजाज करते हैं, तो मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो इन स्टूडेंट्स को नहीं रोक सकते थे जो इस तरह से शीशे तोड़ रहे थे या जो इतना ज़्यादा मैस मचा रहे थे? क्या इन कल के बच्चों को रोकना ज़्यादा मुश्किल था? क्या ये जो आपको वीडियो अब नज़र आ रही है सामने, क्या इसको एक दूसरा 9 मई का जैसे वाक़या हुआ और उसके अंदर जो जिना हाउस था उसको एक म्यूज़ियम के तौर पे पेश किया गया कि देखे जी कितनी तोड़ फोड़ होगी, कितना जलाओ घिराव हो गया, और वहाँ पर लोग जा रहे हैं, जाकर पिक्चर्स बना रहे हैं और सिंपैथीज गेन कर रहे हैं, और जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो क्या यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि मतलब ठीक है यार, एक दफ़ा इनको अच्छी खासी तोड़ फोड़ करने दो ताकि हमारे पास भी काउंटर में कुछ कहने के लिए हो कि भैया ये देखें हम लोगों ने इनके ऊपर जो इतना तशद्दुद किया उसके पीछे ये रीज़न थी। पहली बात तो ये है कि अगर तो आपने इतनी वहाँ पर फोर्सेस भिजवाई हैं तो उनका क्या काम था नहीं कि वो आपकी अमलाक की हिफाजत करवा देते? कुछ लोग थे, चंद लोग डेफिनेटली, जहाँ पर हज़ारों का हजूम होता है वहाँ पर 100-200 ऐसे बंदे लाजमी होते हैं जो इस तरह का नुकसान कर देते हैं अमलाक का। तो क्या उनको नहीं रोका जा सकता था? अब ज़रा समझने वाली बात है ना। और दूसरी बात यह है कि लड़की की जो हालत बताई जा रही वो बड़ी क्रिटिकल है, और ऐसी कंडीशन में सुनने में ये आ रहा है कि वो जिस हॉस्पिटल में है वो हॉस्पिटल बेसिकली इस प्रिंसिपल का ही है पे कोई लिंक है या इसके कुछ ऐसे लिंक्स हैं। और फिर बड़ी शॉकिंग न्यूज़ जो हमें दूसरी सुनने को मिल रही है बार बार, जो कि अभी तक फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि हाँ उस लड़की की डेथ हो गई है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है उस इंसान के लिए उस लड़की को मज़ीद नुकसान पहुँचाना? जो लड़की अगर होश में आके किसी भी तरह का बयान दे सकती है। ये वो सारी कॉन्स्पेरेसीज हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान डालना चाहिए कि कॉलेज के अंदर वो सारी तोड़फोड़ क्यों होने दी, उस लड़की को बिल्कुल मंजर आम से गायब क्यों किया गया है। उसके पेरेंट्स चाहे कुछ भी कह रहे हैं, भाई मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर पहले कहना चाहूँगा कि जो लोग बार बार लड़की का नाम ले रहे हैं और डिफरेंट सिनेरियोज में जाकर डिस्कस कर रहे हैं कि वो लड़की है, फलां है, टिमकानी है, गर्ल्स की पिक्चर्स यूज हो रही हैं इसमें। देखो मेरी बात सुनो, अगर लड़की का नाम एक्सपोज हुआ तो मैं अपने मेन चैनल पर इस चीज को अच्छा खासा क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि लड़की का नाम एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और पिक्चर्स उसकी कोई भी पर्सनल जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी स्टूडेंट को पता भी है तो फॉर गॉड सेक लड़की का नाम मत लें। हमने लड़की को इंसाफ दिलवाना है, लड़की को बीच चौराहे में खड़ा करके सबके सामने उसका
उसको बेइज्जत नहीं करना, उसकी तजलील नहीं करनी। जो उसकी इज्जत रह गई है, जो उसकी फैमिली की रह गई है, वो हमारा हक है, उसको महफूज रखें। ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको मोटरवे केस याद होगा, वहां पर भी जो विक्टिम थी उनको आज तक किसी को नहीं पता। इवन कि मीडिया में कितने बड़े बड़े जाइंट बैठे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की सुराग लगाने की, उस तक पहुंचने की, लेकिन नहीं पता चल सका। देखो, तो ये चीज कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि अगर किसी औरत को प्रोटेक्ट करना है इस तरह के केस में स्पेसिफिकली जहां पर उसके साथ रेप हुआ है, उसको हाइड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जितनी उसकी जिंदगी बर्बाद होनी थी वो तो हो गई। पहली उसके बाद जो हम बचा सकते हैं वो तो हम करें। एग्जैक्टली। पहली मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स से ये है कि प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर आपको उस लड़की का नाम पता है तो उसकी आइडेंटिटी को रिवेल मत करें। जिन इदारों का ये काम है उनको इन्वेस्टिगेशन करने दें, उनको किसी पॉइंट पे आने दें। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास प्रूफ हैं तो जो बड़े सीनियर्स हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रूफ दें, आप डायरेक्टली वो प्रूफ उनको दें। और ख़ास तौर पे जिस मोबाइल को तोड़ा गया है वो किसका मोबाइल था? सुनने में आया था ना कि मोबाइल तोड़ दिया गया, उसके अंदर एविडेंस थे। मोबाइल चाहे टूट भी जाए तो उसकी मेमोरी सेफ रहती है, उसकी मेमोरी को रिकवर किया जा सकता है। डिलीट भी हो जाए तो भी रिकवरी सॉफ्टवेयर के जरिए उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है, किया जा सकता है। टन्स ऑफ व्यूज के मतलब जैसे आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज अगर आप लोगों ने काम करना है तो एविडेंसेस पे काम करें। अब आप ये देखें, यहाँ पे एक मोबाइल की तो बात रही नहीं। जितने भी गर्ल्स प्रोटेस्ट में आगे हैं, वो अगर कोई अपना फेस नहीं भी कोई रिवेल करना चाहता, ठीक है ना, किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने हिजाब किया हुआ है, वहां पर स्टाफ क्या कर रहा है, उनके दुपट्टे उतार के उनकी तस्वीरें बना के उनके मोबाइल जब्त कर रहे हैं। ये लोग जो कहते हैं भाई ये सारा वाकया झूठ है, इस वीडियो से सच साबित होता है कि ये प्रिंसिपल कैसे थ्रेट कर रही है बच्चों को, ये लड़कियां खड़ी और कैसे उनको धमका रही है यहाँ पर कि भाई यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। कितनी लड़कियों का हजूम उसके इर्द गिर्द है। इफ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। ये तो वही बात होगी ना, एक वाकया जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद कितने वाकये हो गए हैं। जिस तरीके से लड़कियों को खास तौर पे आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, बंद किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी न्यूज मिल रही है, लड़कियों को बंद किया हुआ है, वहां पर अभी तक नहीं निकलने दिया जा रहा। उनके पेरेंट्स चीख रहे हैं, उनके भाई चीख रहे हैं। यहाँ पे एक मदर का ना इंटरव्यू देखें, वो सिंगल मदर है। अच्छा। ठीक है, उसके कोई हस्बैंड नहीं है साथ पढ़ाने वाला, वो एक गरीब खानदान की औरत है जो लोगों के घर में कुकिंग करके अपनी बेटी की 2 लाख उसने 1 साल की फी पे करके इधर पीजीसी में भेजा था। और वो लड़की के साथ तशद्दुद हुआ है, उसको फिजिकल अब्यूज करके कॉलेज में अंदर बंद किया हुआ है। वो माँ बाहर धाड़े मार कर रो रही है, मेरी बेटी को बाहर निकाल दो, और उसे निकालने नहीं दिया गया। मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, और इनके बहेव की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी। और मेरा एतमाद टूट गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को अंदर से वहाँ से निकाला है। जब मैं गई, मेरी बेटी को जल्दी से उन्होंने अंदर बंद कर दिया। वो बताती थी कि जो इधर होते हैं ना कंटीन में मर्द, जो वॉशरूम में जाओ तो दरवाजे के आगे मर्द खड़े होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो नजरें ताड़ ताड़ के देखते हैं। उस माँ के सामने उसकी बेटी को बालों से पकड़ के अंदर रूम में बंद कर दिया गया। आप खुद सोचें उस माँ पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। तो देखें, जो बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं कि भाई लड़की के साथ रेप हुआ नहीं हुआ, हमें एविडेंस ला के दें, ये करें वो करें। अरे भैया, वो तो अब एक सेकंड स्टोरी बन गई है। फर्स्ट स्टोरी इस टाइम ये है कि भाई आप एक इतने बड़े बच्चों के मॉब के साथ जो कर रहे हो, जिस तरीके से आप उनको प्रोवोक कर रहे हो, जैसे आप उनको मार पीट के हॉस्पिटल्स में पहुंचा रहे हो, क्या वो रिटालिएट नहीं करेंगे? देखें, ये यंग खून है, और अगर आप हम मतलब सीनियर्स को तो आप कर लेते हो जिस तरह से भी मार धाड़ के जब पार्टी के लोग निकलते हैं, लेकिन ये जो कल के बच्चे हैं ना, अगर आप इनके ऊपर हाथ उठाओगे तो ये ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे, ज़्यादा सैचुरेटेड वे में सामने उभर कर आएंगे और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा कुछ गलत कर सकते हैं। और वही हुआ। कितनी लड़कियों की मैंने ऐसी फुटेजेस देखी हैं जहां हॉस्पिटल में लड़कियां तड़प रही हैं, उनको इतना बुरे तरीके से मारा गया। लड़कों को कितने बुरे तरीके से सोटियों से मारा और उनका बुरा हाल कर दिया। और आप देखें, वो जो मुजरिमों की वैन होती है उसमें डालकर उन्हें लेकर गए हैं। कितनी देर के लिए उसके अंदर बंद करके रखा है, बहुत सारे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। मतलब असल केस तो इस टाइम ये बन गया है। भाई देखो, रेप तो जब सामने आएगा तब आएगा जब विक्टिम का पता चलेगा, या जो भी उसका, अच्छा खास तौर पे जिस तरीके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट को डिस्कस किया जा रहा है कि अच्छा भी जब वो रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि अगर जब भी आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा केस होता है रेप वाला, तो आपने विद इन 24 आवर में उसका मेडिकल करना होता है। अगर आप 24 आवर के बाद मेडिकल करते हैं तो वो रिपोर्ट कभी भी एग्जैक्ट नहीं आती। और इस केस को जितना टाइम हो गया है, 72 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं या 48 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये तो
वैसे भी इनवैलिड आएगी। इस केस को जानबूझ के लटकाया तो गया, ये से पता लग और फिर रहा है। जिस हॉस्पिटल में, अगेन मैं वही बात करूंगा, उस हॉस्पिटल से क्या आप तवक्को कर सकते हो? और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसकी डेथ हो गई है। देखें, ये एक बड़ी ही अजीब बात है और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ अरीज कि ये वाकया किसी गांव में नहीं हुआ, ये वाकया किसी ऐसी जगह पे नहीं हुआ कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं थे या जहाँ पर कानून इतना अच्छा वर्क नहीं करता, पुलिस बहुत ढीली मट्ठी है। यार ये सेंटर सिटी में वाकया हो रहा है, एक इतने वेल नोन कॉलेज में वाकया हो रहा है और जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि क्या हुआ। लड़कियां खुद कह रही हैं भाई हम अंदर, हमें बेसमेंट में लेकर जाओ, हम आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं। आई विटनेस जो हैं वो इतने सारे लोग हैं और ऐसी सिचुएशन में यार ये केस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? मतलब हमने खुद ये वीडियोस देखी हैं जिसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि सामने बेसमेंट में कैमरे लगे हुए हैं। बेसमेंट में उतरने के दो रास्ते हैं, या स्टेयरकेस है या फिर हमारे पास लिफ्ट है। लिफ्ट के सामने भी कैमरा लगा हुआ है, स्टेयरकेस के सामने भी लगा हुआ है। अरे भाई वो किसी भी तरह से उसको नीचे लेके आया होगा, कोई तो उसकी फुटेज होगी ना, और वो जिस तरह से उसको नीचे लेके आ रहा होगा वही चीज़ साबित कर देगी कि हाँ वो उसके साथ कुछ करने वाला था या नहीं था। हमें तो कोई अल्लाह माफ़ी दे अंदर कोई जिस एग्जैक्टली जगह पर वाक़या हुआ वहाँ का कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ उस पाथवेज की भी वीडियोस मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं। तो क्यों इस केस को इतना लटकाया गया, मेरा क्वेश्चन ये है। और जहां पर इतने कॉम्प्लिकेट केस होते हैं उनको पुलिस ऐसे झट से रिजॉल्व कर देती है। ये तो सीधा सीधा सा केस है, सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, भैया फौरन से रिवील अभी करो। वो चाइना वाली आपके सामने एग्जांपल है, अभी कुछ दिन पहले वो जो 2 लोगों मरे हैं, ठीक है, हादसे में, उनका कितनी जल्दी पता लगा लिया भाई, इतना असलाह उनके पास, तुम ये देखो, हुआ, वो हुआ। नताशा दानिश रोड पे जा रही थी, हाँ। तो उसका सब कुछ वाज़ेह आ गया, बिल्कुल ठीक है, पता चल गया। वो एक रोड पे गाड़ी पे जा रही है, उसको डिफरेंट एंगल से एक्सपोज करके बता दिया, अच्छा जी ये वाकया हुआ। अरे भैया ये एक स्टैटिक सिचुएशन पे वाकया हुआ है, एक कॉलेज के अंदर वाकया हुआ है। वो न्यू कमर थी। हाँ। आपको पता है किसी भी कॉलेज में जब न्यू कमर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सहमे हुए एक माहौल को समझ रहे होते हैं। अच्छा यार हम इधर आए हैं तो क्या होगा, भी उसे कुछ दिन ही हुए थे इस कॉलेज में आए हुए, और उसके साथ क्या हो गया। और आप ये भी देखें कि ये कोई कॉलेज नहीं है, ये सिर्फ फॉर वुमेन है, ठीक है ना, पीजीसी का ये फॉर वुमेन है, इसमें सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं। हाँ अगर ये होता ना कि ये है तो फिर भी समझ में आता सीन, लेकिन यहाँ पर भी लड़कियां महफूज नहीं है। वुमेन कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियां इस तरह की बातें कर रही थी कि जो मेल स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट करता था, वो बहुत टेढ़ी निगाहों से देखते थे। वहाँ पर वॉशरूम के सामने कैंटीन है, कैंटीन वाला इस तरह से टेढ़ी निगाह करके देख रहा था, फिर गार्ड अच्छी नज़र नहीं रखते। यार पहली तो बात मैं मतलब बड़ा हैरान हूँ एचआर के ऊपर जिन्होंने इस तरह का स्टाफ हायर किया। आप एक फ़ीमेल का जो कॉलेज है स्पेशली, वहाँ पर आप इस तरह के लोग हायर कर रहे हो जो इतनी गंदी नज़र वाले हैं और आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो दैट इज स्ट्रेंज। मुझे प्रिंसिपल पे हैरानगी होती है, वो खुद एक फीमेल है। हाँ। और वो कॉलेज के अंदर ऐसे चुप करके क्यों बैठी है? पहली बात तो ये है कि प्रिंसिपल को सामने आना चाहिए, उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उसको ये वाज़ेह करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है, बट हमें तो प्रिंसिपल की वॉइस में भी ये सुनने को मिला है। अब इस वीडियो में भी तो वो खुद आकर झुटलाएं कि ये उनकी आवाज़ है या नहीं है, या उन्होंने ऐसा क्यों कहा स्टूडेंट्स को। अगर कोई किसी जगह पर कुछ गलत होता है तो हमारी तो ये तालीम में हमें सिखाया जाता है कि आपने अपनी आवाज़ उठानी है, आवाज़ को दबाना नहीं है। और देखो ये हक भी है। हाँ, तो प्रोटेस्ट करें, वो भी स्टूडेंट्स का हक है, अपने राइट के लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो देखो जो रेप हुआ वो तो सो हुआ, वो तो मामला इन्वेस्टिगेट होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस हैं। कि मतलब आपने इतने सारे लोगों को मारा पीटा, इतने सारे लोगों को बंद करके रखा हुआ है, इतने सारे लोगों के साथ गलत बयानी कर रहे हो, और पता नहीं वो कौन सी रेपुटेशन है जो आपने बचानी थी। मेरे तो ख्याल से उल्टा आपने अपनी रेपुटेशन मज़ीद ख़राब कर दी है, कॉलेज को ताले लगवा दिए हैं। यही आप पहले दिन जब ये मामला सामने आया उसी टाइम सीसीटीवी सामने लेकर आते, उसी टाइम जो मुजरिम होता उसको सजा देते। आज कॉलेज अपने प्रॉपर पैटर्न पे चल रहा होता, लड़कियां और मुहतात हो गई होती, स्टाफ और मुहतात हो गया होता, एग्जांपल सेट हो जाती, भाई ये कॉलेज इतना अच्छा और सिर्फ है, ये ऐसे करता है, रिएक्शन तमाम पाकिस्तान में जितने भी कॉलेजेस हैं सबके लिए एग्जांपल सेट होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो यार आपने तो बजाय एग्जांपल सेट करने के आपने तो पावर गेम खेली है,
और लोगों को डरा दिया है। पावर गेम से भी आपने अपने ईगो को बहुत ज्यादा आगे रखा है कि यार हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है, हम आपको नहीं अलाउ करेंगे किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट करने के लिए, ये फेक है, ये है। भाई जुबानी कलामी क्यों कह रहे हो? अगर 100 बच्चा निकल ही आया बाहर तो 100 बच्चे को थोड़ी सी तो वैल्यू दो। इस 100 बच्चे की अगर मैं आपको ऑन एवरेज फीस मल्टीप्लाई करवाऊँ ना तो वो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ है। तो यार अगर आपने इस बच्चे से इतना अर्न किया है, 100 की एग्जांपल देके बता रहा हूँ, निकले बहुत हैं। अगर आपने बच्चों से इतना अर्न किया है, ठीक है, आप मतलब पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं वो पढ़ाई के नाम पे बिजनेसेस चल रहे हैं बड़े बड़े, तो खुदारा थोड़ी सी तो वैल्यू दो उनको, उनके एहतजाज को। ये कोई अनपढ़ जाहिल लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक लॉजिकल मैनर में बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं यार आप इनको सुन रहे? आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनके स्टाफ की ही अपनी एक बात नहीं है। कभी कहते हैं हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, सब रूटीन मैटर चल रहा था, ये तो वैसे ही हवाई बात है। फिर आकर कहते हैं हाँ भाई वो लड़की स्टेयर से गिरी थी तो इसलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, ठीक है। फिर कहते हैं ये जो गेट पर जिस आदमी की तस्वीर लगी हुई है ना, इससे सब लोगों ने मोहतात रहना, अगर कहीं भी नजर आए हमें बताना। फिर कहते हैं ये आदमी पकड़ा गया है। ये लोग अपनी एक भी बात पर कायम नहीं है। यही तो स्टूडेंट्स की बात है, यही तो स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि भाई एक बार हमारे पास आए कोई, आके हमारी बात सुने, हमें इंसाफ दिलवाए। हम लोग बेवकूफ़ हैं जो अपनी स्टडीज़ छोड़ के यहाँ आकर खड़े हुए हैं। इंसाफ दिलवाओ, उस बच्चे को इंसाफ मिले ताकि एक एग्जाम्पल सेट और हम लोग भी जाएं। कोई सुनता ही नहीं है। ये नेटफ्लिक्स की जनरेशन है, ये बड़े अच्छे से कॉन्स्पेरेसीज को रिजॉल्व कर लेती हैं। सो आप इनको कभी भी ट्रोल नहीं कर सकते। आप इनको ये नहीं कह सकते कि कभी कोई स्टेटमेंट देके कभी कोई स्टेटमेंट देके कि अच्छा ये ऐसे नहीं तो ऐसे था, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया हुआ है। मीडिया पर्सनस को थोड़ा सा मोहतात होकर बोलना पड़ता है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन आई हैं जो अभी वेरीफाइड नहीं है और इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे, बट जो बातें हमने की वो ऑलरेडी ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरा पॉइंट अगेन वही है कि यार एक तो अब जो मामला है रेप वाला वो तो है ही है, लेकिन यार ये जो बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हो, जो इनको बोलने नहीं दे रहे या जो मामले को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हो, इसका कसूरवार कौन है? कौन आकर ये चीज़ डिस्कस करेगा कि यार क्यों इन बच्चों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना कोई गुनाह है कि चाहे स्टूडेंट्स करें, बड़े करें, बूढ़े करें, कोई भी करें तो उनको आपने मारना पीटना है? ये पुलिस की किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों ने करवा दी है कि वो जहाँ पर देखते हैं कि 4 लोग एहतजाज कर रहे हैं, डंडे सोटे लेकर उनके ऊपर कूद पड़ते हैं और उनका फिर बुरा हाल कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि किसी की आंख पे लग रहा है, किसी की कमर पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है। बहुत बुरे तरीके से बच्चों पे तशद्दुद हुआ है, बड़ी अजीबोगरीब वीडियोस देखने को मिली हैं। तो खैर जो भी हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है यार। ये मामला मेरे ख्याल से बिगड़ेगा अगर इसको डिस्कस नहीं करेंगे और टाइमली अगर इसको नहीं रिजॉल्व किया। हाँ, इसको ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे भी सुनने में आया है कि हमारी सीएम पंजाब ने इस पर नोटिस भी लिया है। सो ठीक है, नोटिस तो ले लिया, अब देखते हैं कि ये मामला रिजॉल्व कितनी देर में होता है। क्योंकि मैं अगेन वही बात करूंगा कि ये किसी ऐसी जगह पे वाक़या नहीं हुआ कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो विद इन आवर्स आई गेस के मामला रिजॉल्व हो सकता है। और देखो सीएम खुद एक फीमेल है, उन्हें ये पर्सनली सोच कर इसको फील करके इस पर कोई भी एक्शन लेना चाहिए कि यार वो खुद एक फीमेल है, वो एक इस पेन को अच्छे से फील कर सकते हैं कि यार क्या गुजर रही होगी उस लड़की के पेरेंट्स पर, उस लड़की पर उस टाइम पर। लड़की के पेरेंट्स तो डरे हुए हैं यार, वो तो सीधी सी बात है। जो मुझे इत्तलात आ रही है, ट्रॉमाटाइज है, वो आकर कुछ बोल नहीं पा रही, बाप अजीब कंडीशन में। एक पावरफुल बंदे का फोन गया हो ना कि भाई अगर मुंह खोला तो मैं ये कर दूंगा, वो दुनिया की सारी भी तो बच्चे होंगे, किसी एक भी बेटी पर और धमकी दे दे, दुनिया की सारी बातें वो पेरेंट्स एक साइड पे करके माफी मांग लेते हैं। और यकीन माने, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें यही बात कर रहे थे कि लड़की के वालिदैन ने माफी मांगी, खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो हमारे हाल। तो भाई कौन फिर इंसाफ देगा? कैसे हम फिगर आउट करेंगे ये चीज़ कि क्या हुआ और क्यों हुआ? खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की आपसे इस वाक़े को लेके, प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़रूर कर लीजिएगा। और मज़ीद कोई अपडेट होगी तो वो हम आप लोगों से लाजमी शेयर करेंगे। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।